तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि चेयरमैन को जो वहीं पे आ गया होता है और चेयरमैन को यहाँ पे देखने के बाद जू इस तरह में कह रहा था कि डैड ये लिंसन का स्किल मुझे बुली कर रहा है। वहीं पे चेयरमैन उसके सोन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि चिंता मत करो। फिर वो चेयरमैन सभी को कह रहा होता है कि एवरीवन अटेंशन दो, हम सभी के पास एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया है। मैंने एक 80 मिलियन का प्रोजेक्ट रिसीव किया है, पर 3 दिनों के अंदर मुझे प्लान बना के देना होगा। जो भी मुझे एक अच्छा प्लान बना के देगा मैं उसे बोनस के तौर पे 8 लाख ह्यूमन दूंगा। समय कम है और टास्क बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो सभी ग्रुप बना के ये टास्क कंप्लीट करो। उसके बाद हमें दिखाया था कि सभी कोलिग मिलकर अपना ग्रुप बना लिया होता है और टोटल 3 ग्रुप बना होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और हमें दिखाया था कि कोई भी अपने ग्रुप पे लिंजिन को नहीं लिया होता है। वहीं पे एक बंदा हंसते कह रहा था कि हाँ लिंजिन को कोई भी अपने ग्रुप पे नहीं लिया है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अकेला ही अपना प्लान बनाने लगता है और वहीं पे जू उसको देखते हुए हंसते हुए कह रहा था कि हाँ एरोगेंट बनते रहो, लास्ट में देखता हो कितना ज्यादा एरोगेंट रहते हो। फिर हमें दिखाया था कि समय गुजर रहा होता है, सभी अपनी बहुत ही मेहनत के साथ अपना प्लान बना रहा था। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कोई भी टेंशन नहीं हुआ है, वही अपना खाना खा रहा होता है। फिर उसके बाद 6 बज जाता है, सभी वर्कर अपना काम कर रहे थे कड़ी मेहनत के साथ, पर हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो घर चला जाता है सही समय पे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि 3 दिन के बाद का सीन। वही भी हम लिंजिन को देखते हैं जो मनी में कह रहे थे कि चलो कंप्लीट। वैसे ये लेवल 3 इंटेलिजेंसी एट्रीब्यूट की वजह से मुझे प्लान बनाना बहुत ही आसान हो चुका है। हमें दूसरी तरफ टीम लीडर को दिखाते हैं जो लिंजिन की तरफ देखती है, सू को कह रही होती है कि उसने 3 दिनों तक कोई भी ओवर टाइम काम नहीं किया है और 1 घंटे के बाद मीटिंग शुरू होने वाला है, फिर भी वो इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों है। हम जू को देखते हैं जो टीम लीडर को कह रहा होता है कि हो सकता है कि उसको कुछ समय में नहीं आने वाला है, वो टोटली गिव अप कर चुका है प्लान को। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से उठ के टॉयलेट जाने लगता है और वहीं पे उसके पीछे टीम लीडर को दिखाई देती है जो लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि चलो छुपके से उसके काम को थोड़ा देख लेते हैं। टीम लीडर जब लिंजिन के प्लान को देखता है वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ सू को दिखाया था जो टीम लीडर को इतना शॉक देने के बाद कह रहा था कि क्या गलत हुआ। वहीं पे टीम लीडर कह रही होती कि इसका जो प्लान है टोटली प्रोफेशनल है, प्रोडक्ट हर एक प्लेसेस पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात तो हमारे तीनों ग्रुप पे जो प्लान है सभी से बेटर है। क्या वो सच में अकेला 3 दिनों के अंदर ये मैजेस्टिक प्लान तैयार किया है। वहीं पे जू कह रहा था कि क्या, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मुझे तो लगता है कि वो पैसा देके ये सब कुछ बनाया है। और हमें टीम लीडर को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। फिर वो कह रहे थे कि ये पॉइंट नहीं है, मीटिंग कुछ समय के बाद ही शुरू होने वाला है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करने देना है। और तब समय दिखाया था कि वहीं पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि टीम लीडर क्या हो गया है। वहीं पे टीम लीडर कह रहा होता है कि मीटिंग कुछ समय के बाद ही शुरू होने वाला है, तो मीटिंग पे तुम सबसे पहले अपना प्लान सबमिट करना, तो जल्दी से तैयार होने जाओ। लिंजिन वहां से जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है। वहीं पे हम टीम लीडर को देखते हैं जो लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि हाँ लिंजिन मैं तुम्हारे इस प्लान को एक्सेप्ट करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग रूम को दिखाते हैं जो मीटिंग रूम लिंजिन के बिना ही शुरू हो गया होता है। फिर हम जू को देखते हैं जो अपना प्लान होता है सभी को शेयर कर रहा होता है, अपने डिटेल्स में बता रहा होता है जो अपना प्लान बनाया होता है। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि स्क्रीन पे लिंजिन का प्रोजेक्ट आ जाता है और ये देने के बाद हमें जू को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया था। फिर वो बहुत जल्दी के साथ वो पेज को चेंज कर देते। फिर वो कह रहा था कि ओ नेक्स्ट पेज। उसके बाद हमें दिखाया था जितने सारे बुड्ढे थे वो अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वह एक बुड्ढा कह रहा था कि हाँ पिछले सोल्यूशन से ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वो बुड्ढा चेयरमैन को कह रहा था कि तुम्हारे एम्प्लॉय के पास ग्रेट पोटेंशियल है। और भाई हम चेयरमैन को देखते हैं जो कह रहा था कि मिस्टर जिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जब तक आप सेटिस्फाइड है। और भाई हम जू को देखते हैं जो मन में कह रहा था कि बाप रे ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, फॉर्चुनेटली लिंजिन के उस प्रोजेक्ट को कोई नहीं देखा। फिर उसके बाद हमें चेयरमैन को दिखाते हैं जो उसके सोन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि हम सक्सेस हो चुके, वेल डन सोन। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो उस बुड्ढे के पास अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो हम यही पे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, है ना। वहीं पे हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे चेयरमैन मन में कह रहा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब तक मेरे हाथ पे है तो मेरा डायरेक्टर का जो पोजीशन है वो श्योर है। वहीं पे हम जू को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि अगर ये 8 लाख बोनस मिलने के बाद मैंने उस घड़ी रोलेक्स के ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा किया है वो वापस आ जाएगा। और वहीं पे हम टीम लीडर को देखते हैं जो मन में कह रही होती है कि जू और मैं ये 8 लाख 4 लाख करके आधा कर लेंगे और मैं बहुत ही हाई प्राइस के एक बैग खरीदूंगी। पर तभी हमें दिखा अचानक से भाई पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि वाह तुम लोग कितना खतरनाक इंसान हो, दूसरे के प्लान को छीन लेते हो। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें चेयरमैन को दिखाते हैं जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि लिंजिन। और वहीं पे हम दूसरी तरफ जू को देखते हैं जो चेयरमैन की तरफ देखते हुए इस तरह में कह रहा था कि डैड लिंजिन को यहाँ से जल्दी से दफा कर दो। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुके हो, तुम इंपॉर्टेंट मीटिंग पे इतना लेट कैसे हो सकते हो और अब तुम कॉन्ट्रैक्ट के समय पे प्रॉब्लम इकट्ठा करने के लिए आए हो। और हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो कह रहे थे कि लेट, अगर तुम सब मिलकर मुझे ट्रिक करते कॉन्फ्रेंस रूम पे जाने के लिए तो यहाँ पे मैं होता जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता। यू जू विमिंग, क्या तुम दोनों को डर है एडमिट करने में जो मेरे प्लान को छीन लिए हो। और हमें चेयरमैन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि चुप हो जाओ। और वहीं पे उसके साइड पे हम एक बुड्ढे को दिखाता है जो कह रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो क्या कहना चाहता है। पर हम चेयरमैन को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो सभी अपनी कड़ी मेहनत के साथ ये प्लान तैयार किया है और तुम कह रहे हो कि वो सभी मिलकर तुम्हारे प्लान को छीन लिया है। अगर तुम कंटिन्यू तुम्हारे कलीग को इस तरह से बदनाम करते हो मैं तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगा। और हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो चेयरमैन को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो जू के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि जू क्या तेरे पास हिम्मत है स्क्रीन पे पेज 11 को ओपन करने का और सभी को दिखा सकता है कि पे किसके सिग्नेचर है। भाई जू अपना कांपते आवाज में कह रहा था कि मैं वो पेज क्यों ओपन करूं। पर तभी समय दिखा था कि वहीं पे टीम लीडर आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि सभी मेरे बातों को सुनो, उस दिन क्या हुआ था।
हम सभी उस दिन प्लान को लेकर डिस्कस कर रहे थे, पर तभी लिंजिन एक्सीडेंटली कॉन्स्ट्रक्ट को लेके कुछ कहा, तो इसलिए मैं लिंजिन का नाम उस प्लान पर लिख दिया। तो यही सब कुछ हुआ था। तो क्या कोई कह सकता है कि हमने किसी का प्लान चोरी किया है? भाई मैं लिंजिन को दिखाया था, जो कह रहा था कि वाह, मानना पड़ेगा टीम लीडर अच्छे प्लान के साथ चलता है। पर मेरे कंप्यूटर पे और भी बहुत सारा प्लान रेडी है। टीम लीडर, अब तुम कैसे रिस्पॉन्स करने वाले हो? भाई मैं टीम लीडर को दिखाते हैं, जो लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद टोटली शॉक हो गया था, उसके साइड से पसीना हो रहा था। पर तभी अचानक से हमें चेयरमैन को दिखाता है, जो हंसता है। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरा वॉच गायब हो चुका है। फिर वो सीधा लिंजिन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा था कि लिंजिन, क्या तू मेरे वॉच को लिया है? फिर वो चेयरमैन जू को कह रहा था कि जल्दी से उसके वॉच टेबल पे जाके सर्च करो। भाई जू वहां से जाते हुए कहते कि अच्छा ठीक है सुपरवाइजर। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जू को देखते हैं, जो एक घड़ी को लेकर आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ मैंने ढूंढ लिया है, ये वॉच लिंजिन के वॉच टेबल पे था, यही चोरी किया है। लिंजिन कह रहा था कि तुम सभी डर्टी प्लान बनाने में माहिर हो। पर भाई मैं दूसरी तरफ चेयरमैन और उसके सोन को दिखाता है, जो एक घिनौना फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है कि हाँ लिंजिन, तू जब यूवू के साथ बात कर रहा था तब मैं सीक्रेटली उस वॉच को अपने हाथ पे ले लिया। उसके बाद जू बूमिंग तेरे वॉक टेल पे जाने के लिए प्रिटेंड किया। अगर तू सही से गेस भी किया है तो क्या फायदा? उसके बाद चेयरमैन लिंजिन को कह रहा होता है, एविडेंस हम सभी के सामने है, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है ना कहने का? पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो और माफी मांगते हो तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। और हमें सभी ऑडियंस को दिखाया है, जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि नहीं, इसके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं होना चाहिए, सुपरवाइजर अब जरूर पुलिस को बुलाओ। पर हमें लिंजिन को दिखाया है, जो चेयरमैन की तरफ गुस्से नजर से देखने लगता है। और ये देखने के बाद चेयरमैन चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम ये नहीं करने वाले हो, है ना? बहुत अच्छे। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आओ और इस बंदे को पकड़ लो। फिर हमें दोनों सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया था, जो कह रहा था कि यस चेयरमैन। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सिक्योरिटी गार्ड को जो लिंजिन को पकड़ने देता है, पर तभी अचानक से कोई कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ। फिर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहीं पे रुक जाता है। पर वो दोनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें दिखाया था कि एक औरत को जो आ रही होती है। और ये देखने के बाद कोई कह रहा था कि अरे ये तो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं, जो सीधा प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि आप यहाँ पे क्यों आए? पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहीं पे प्रेसिडेंट आ जाती है। और प्रेसिडेंट कोई और नहीं, यानवो होती है। और यानवो यहाँ पे देखने का सभी कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कह रहा था कि ओह माय गॉड, प्रेसिडेंट बिना शब्द कहे यहाँ पे अचानक से कैसे आ गया? आप आने से पहले कुछ शब्द कह देते, मैं आपको ग्रीट करने के लिए कुछ अरेंज करता। हमें प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को दिखाई जाती है, जो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट जहां चाहे वही जा सकता है। वहीं पे चेयरमैन कह रहा था कि हाँ वो तो सही है, मैं क्या सब बातें कर रहा हूँ। वहीं पे उस बुड्ढे को दिखाया था, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे आया था। वो यानवो को देखने के बाद कह रहा होता है कि हेलो मिस यानवो, मैं ईस्ट डेवलपमेंट कंपनी से हूँ, आपसे मिला मेरा होनर की बात है। पर हमें प्रेसिडेंट को दिखाती है, जो उस बुड्ढे को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और वहीं पे हम प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को देखते हैं, जो उस बुड्ढे को रोकते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ करना, प्रेसिडेंट को अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अटेंड करना है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ चेयरमैन को दिखाता है, जो प्रेसिडेंट के लिए चाय तैयार कर रहा होता है। और फिर वो कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट ये रहा आपका चाय, आप बैठिए और थोड़ा चाय पीजिए। और वैसे मैंने अभी एक 80 मिलियन का डील कंप्लीट किया, मैं कहना चाहता हूँ। पर हमें प्रेसिडेंट को दिखाई जाती है, जो सीधा लिंजिन को लेकर उस सीट के अंदर बैठा दिया होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट लिंजिन को कह रही होती है कि बैठो और थोड़ा चाय पियो। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि जरूर। वहीं पे मैं दूसरी तरफ चेयरमैन, टीम लीडर जो को दिखाता है, जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था, मुंह में कोई शब्द नहीं है, क्या कहा। और वहीं पे मैं लिंजिन को दिखाता है, जो यानवो को कह रहा होता है कि ये चाय थोड़ा गर्म है। वहीं पे यानवो कह रही होती कि ओह मुझे माफ कर देना, चलो मैं तुम्हारी चाय को थोड़ा फूंक दे देती हूँ। उसके बाद यानवो चाय पे फूंक देने लगती है। हमें दूसरी तरफ चेयरमैन, टीम लीडर जो को दिखाते हैं, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था, टोटली शॉक हो गया होता है। वहीं पे टीम लीडर कह रही होती कि ये किस तरह का सिचुएशन है। वहीं पे जो कह रहे थे कि क्या मैं फैंटेसी में जी रहा हूँ। उसके बाद हम यानवो को देखते हैं, जो लिंजिन को चाय की कप को दे दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि अब क्या ये टेम्परेचर सही है? वहीं पे लिंजिन कह रहे थे कि हाँ ये सही है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे यानवो कह रहे थे कि तुम शांति से चाय पियो और मैं इस मैटर को संभालती हूँ। उसके बाद यानवो सेक्रेटरी की तरफ देखता है और सेक्रेटरी को सबको समझ में आ जाती है। फिर वो सीधा चेयरमैन के पास आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि सुधा जी, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या मिस्टेक किया है? वहीं पे हमें चेयरमैन को दिखाते हैं, जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि मैं वैसे लिंजिन क्या वही इंसान है जो प्रेसिडेंट ने खुद एम्प्लॉय के लिए अरेंज किया है? और तभी जैसा हमें दिखाया था कि सेक्रेटरी के सामने एक बंदा आ जाता है कुछ पेपर लेने के बाद। फिर वो कह रहा था कि सेक्रेटरी मैंने ये ढूंढ लिया है। उसके बाद हमें सेक्रेटरी को दिखाता है, जो उस पेपर को चेयरमैन की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है कि ये सब कुछ प्लान लिंजिन ने तैयार किया है, खुद की आंखों से देख लो। उसके बाद हमें चेयरमैन को दिखाता है, जो उस पेपर को देखने लगता है। फिर वो हमने कांपते आवाज में कह रहा था कि ये प्लान सभी तो लिंजिन ने तैयार किया है, मैं गलत हूँ, मैं उसके ऊपर गलत हूँ। फिर हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कह रही होती है कि दूसरे लोगों के काम को छीन लेना। वो खुद की अथॉरिटी को यूज करने के बाद यूबू को सपोर्ट किया, यूबू की जैसे एक अनएजुकेटेड इंसान को टीम लीडर पे प्रमोट करना, जिसके कारण डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। तुमने कंपनी के रूल को वायलेट किया है और तुमने सीरियसली तुम्हारे सन सू बुमिंग को यहाँ पे डिपार्टमेंट पे लेके आए। तुमने कंपनी के पीठ पीछे बहुत सारा गंदा काम किए हो। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है, जो ये सब बातें सुनने का टोटली शॉक हो जाता है। वो सब एक साथ कह रहा था कि क्या, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि डायरेक्टर सू ये सब काम करता है। हमें सेक्रेटरी को दिखाई जाती है, जो कह रही होती है कि तुमने एक मिस्टर क्यून को ऑफेंड किया है, तुम्हारा लॉक अब खत्म हो चुका है। और ये क्यून नाम सुनने के बाद हमें चेयरमैन को दिखाते हैं, जो टोटली शॉक हो जाते हैं। फिर वो कह रहे थे कि रुको, क्या कहा मिस्टर क्यून? फिर हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि उस
उसने हमारे सीईओ टेक्नोलॉजी कंपनी पे 500 मिलियन इन्वेस्ट किया है और अब मिस्टर क्यून हमारे कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। भाई पे दूसरी तरफ चेयरमैन, टीम लीडर और जो को दिखाते हैं, जो मिस्टर क्यून का नाम सुनने के बाद सभी के मुंह से, नाक से, कान से, गांड से खून निकल रहा होता है। वो सभी एक साथ मन में कह रहा था कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और भाई पे टीम लीडर मन में कह रहे थे कि वो इंसान असल में मिस्टर क्यून है, ये कैसे हो गया। मेरे सामने वाला और पीछे वाला होल तो उसे देना चाहिए था, पर मैं इस जून को कैसे दे दिया। उसके बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि सुदाजी, यूबू और सुदुमिंग, तुम तीनों को मैं कंपनी से फायर करता हूं। और वह पे चेयरमैन कह रहा था कि नहीं। और तभी से हमें सो को दिखाया जाता है जो यूबू को धक्का देते कह रहा होता है कि बीच मेरे डैड के साथ तेरा अफेयर है ना, फिर भी तू मेरे साथ होटल जाता है। वहीं पे यूबू कह रही होती है कि क्या बकवास बातें कर रहा है, यहाँ पे तो मैं हूँ जो सबसे ज्यादा सफर किया हूँ। मुझे तो लगा था कि वो इंसान तू है जो प्रेसिडेंट ने अरेंज किया है, और सच ये निकला तू कि एक बैड मैनेजर का सोन है जो एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर बनने का प्रिटेंड करता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि चेयरमैन, टीम लीडर और जू के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जू को जो टीम लीडर के बाल छेड़ने लगता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि वहीं पे हम चेयरमैन को देखते हैं जो उसके सोन की आग नोचने लगता है। फिर चेयरमैन यूबू को कह रहा होता है कि बीच तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सोन को सीड्यूस करने का। और वहीं पे हमें जू को दिखाया जाता है जो चेयरमैन को कह रहा था कि मॉम घर पे कड़ी मेहनत कर रहा है, पर तू असल में तेरे कंपनी के फीमेल सबऑर्डिनेट के साथ तू खेल रहा है। और भाई हम चेयरमैन को देखते हैं जो उसके सोन को कह रहा है कि तूने मुझे असल में हेट किया, तू नमक खराब बच्चे। उसके बाद हमें दिखाया था कि तीनों के बीच में कैट फाइट चलता रहता है। और गाइस सही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए, और वीडियो डिस्क्रिप्शन सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो। फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो ये पेज खत्म कर